देखिए प्यारे बच्चों, हमने 2.3 का सवाल नंबर 5 और 6 देख लिए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। सवाल नंबर 7 क्या पूछ रहा है, देखिए मश्की सेट 2.3 की बात कर रहे हैं हम। ज़र्ब कीजिए और मुख्तसर कीजिए। उसका पहला सवाल दिया हुआ है कि 3 जज़र में 12 ज़रब जज़र में 18। जैसे हमने इससे पहले बता दिए थे कि जज़र के अंदर जो भी रहेगा ना, उसके आपको क्या करना है, 2 हिस्से कर देना है। यानी जैसे 3 जज़र में 12 है तो जज़र में 12 के आप 2 हिस्से कर दीजिए और जज़र में 18 के 2 हिस्से कर दीजिए। देख लीजिएगा इधर, जैसे ये हमने लिख दिए कि 3 जज़र में 12 है ना, 3 12 के 2 हिस्से, 12 के 2 हिस्से 6 ज़रब 2 भी होता है और 4 ज़रब 3 भी होता है। 6 दूने 12 और 4 तिये 12। लेकिन हम इसमें से ये लेंगे। अब ये क्यों लेंगे, क्योंकि इसका जो 4 है, इसमें से दोनों में से कोई एक अदद ऐसा होना चाहिए जिसका जज़रुल मुरब्बा आ जाए। इन दोनों में से जज़रुल मुरब्बा नहीं आएगा, मतलब अशारिया में आ जाएगा, हल करना पड़ेगा। इसका जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट आ जाएगा, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, इसलिए हम इस जोड़ी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 जज़र में 3 और ये ज़रब की अलामत है। ऐसे ही आपको देखना है जोड़ियाँ बनाकर कौन सी जोड़ी में मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा आ सकता है, वो देख लेना है। अब देखिए 18, बिल्कुल 18 में भी वैसे ही हो जाएगा जैसे 6 तिये 18 होता है और 9 दूने 18। इसमें से कौन सी जोड़ी लेंगे, ये जोड़ी लेंगे, क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा आ जाता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 ज़रब 2, ये नहीं लेंगे जोड़ी। 6 ज़रब 3 नहीं लेंगे क्योंकि 6 तिये 18 तो हो रहा है, लेकिन दोनों का जज़रुल मुरब्बा नहीं पता हमें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे हम। 3 जज़र में 4, यानी इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ज़रब जज़र में 3, फिर ये ज़रब सेम, ये देखो यहाँ पर सेम ज़रब है, फिर जज़र यहाँ से इसको तोड़ देंगे, फिर से जज़र में 9 ज़रब जज़र में 2। अब देखो डायरेक्ट अगर आपको आ रहा है ना जज़र में 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 लिखना, तो डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन ये अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें से किसका किसका जज़रुल मुरब्बा आता है, इसका आ जाएगा आपको जज़रुल मुरब्बा, देख लीजिएगा। इसका जज़रुल मुरब्बा, इसका जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा। जिसका जज़रुल मुरब्बा आ रहा है वो जज़रुल मुरब्बा निकाल के रख दीजिए। ये 3 है बच्चों, जज़र का 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 ज़रब जज़र में 3 ज़रब जज़र में 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 ज़रब 2, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए जज़र के अंदर वालों की ज़रब कर देंगे और जज़र के बाहर वालों की ज़रब कर देंगे। ये जज़र जज़र है, दोनों को एक साथ लिख दो। जज़र में 3 ज़रब जज़र में 2, है ना। ये देखो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। अब बाकी क्या बचता है, ये 1 2 3 ये बचता है, तो यहाँ पर लिख दो 3 ज़रब 2 ज़रब ये 3, है ना। यहाँ पर ज़रब की अलामत लगा दीजिए, चाहिए तो, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। देखिए 3 2 6, 6 तिया 18 जज़र में इन दोनों का ज़रब कर दो, 3 दूने 6। इसका जवाब कितना आया, 18 जज़र में 6। अब देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से ये भी सवाल है, सवाल नंबर 2। 3 जज़र में 12 ज़रब 7 जज़र में 15। इसको भी वैसे ही कर देंगे हम। 3 जज़र में 12, जज़र में 12 का हमने क्या कर दिए थे, 4 ज़रब 3 लिए थे। यही क्यों लिए थे हमने 4 जज़र 3, क्योंकि 4 का जज़रुल मुरब्बा पता है या निकाल सकते हैं आराम से, है ना। इसलिए हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए 4 ज़रब 3 लेना है। ज़रब ये 7 वैसे के वैसे रहेगा, ये बाहर वाला अदद रहता है, सेम लिखना है। कौन से सवाल में, ज़रब कीजिए और मुख्तसर कीजिए, यानी ज़रब करना है, लेकिन ज़रब करने के लिए हमको पहले मुख्तसर कर देना है उसको। अब देखिए कि 15 के 2 हिस्से कर दीजिए। 15 के 2 हिस्से कौन से आ जाएंगे, देख लीजिए एक बार, सोच लीजिए कि 5 तिया 15 आ जाएगा। अगर 15 के हम हिस्से करते हैं 3 ज़रब 5, तो जज़रुल मुरब्बा नहीं आता है। इसके दूसरे 2 हिस्से नहीं होते ना, 3 ज़रब 5 तो भी चल जाएगा। अब जज़रुल मुरब्बा उसका आ ही नहीं रहा है, मतलब उसकी दूसरी जोड़ी मौजूद ही नहीं है, तो यही लिख लीजिए, चल जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको अलग कर देना है, इसको यहाँ से मोड़ देना है। जज़र में 4 ज़रब जज़र में 3, यहाँ पर ज़रब की अलामत लगानी ज़रूरी नहीं है, ये ज़रब यहाँ पर लगा दिए। ये 7 यहाँ पर आ गया। अब इसको अलग कर दो, जज़र 3 और ज़रब जज़र में 5 आ गया। अब क्या करना है, देखिए जिसका जज़रुल मुरब्बा आता है उसका जज़रुल मुरब्बा आप निकालिए। किसका किसका जज़रुल मुरब्बा आता है देख लीजिएगा, किसका किसका जज़रुल मुरब्बा आता है।
देख लीजिएगा, जैसे इसका जज़रुल मुरब्बा आ जाता है तो 3 जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 2, है ना। अब जज़र में 3 नहीं लिखते, पहले हमने क्या बताया था कि जज़र वाले अदद अलग कर दो, तो ये 3 इसका 2 हो गया। पहले सेम लिख लेते हैं वैसे ही, ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए, है ना। देखिए हमने क्या कर दिए, सिर्फ ये जज़र 4 का जज़रुल मुरब्बा निकाल के हमने 2 लिख दिए, बाकी तमाम चीज़ें सेम रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए जज़र वाले आदात को अलग कर दीजिए। जैसे अभी इससे पहले हमने बता दिए 3 ज़रब 2 ज़रब 7, फिर ज़रब ये जज़र 3 ज़रब जज़र 3 ये, और ज़रब जज़र में 5। देख लीजिए कि ध्यान से बराबर से, हाँ कैसे करना है वो। 3 ज़रब 2 कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 ज़रब 7 कितना होता है, 6 सत्ते 42, या 7 छक्के 42, यहाँ पर 42 लिखेंगे। ज़रब, अब देखिए इन दोनों का भी ज़रब कर दीजिए। जज़र में 3 ज़रब जज़र में 3 कितना होता है, जज़र में यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जज़र में 9 आता है, जज़र में 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 3 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों के बदले में यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे, ये दोनों को हटा के 3 3 9 आ गए जज़र में, 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना आया 3, ज़रब जज़र में 5, इसकी जोड़ी नहीं है कोई भी, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का ज़रब कर दिए, जज़र के बाहर जो आदाद है उनका ज़रब कर देना है। 3 ज़रब 2 कितना है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, जज़र में 5। तो ये आपका जवाब रहा, मुख्तसर करके ये आपका जवाब आ गया है ना। तो आप क्या कर दीजिएगा, इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ओके। देखिए बच्चों, अभी उसी का 7वें का सवाल नंबर 3 जज़र में 8 ज़रब जज़र में 5। जैसे इससे पहले हमने बता दिए कि इसके 2 हिस्से कर देना है, जिसके होते हैं वो 2 हिस्से कर दीजिए। जैसा ये दिया हुआ है 3, ये 8 के 2 हिस्से कैसे हो जाएंगे, 4 ज़रब 2 ज़रब जज़र में 5, है ना। अब देखिए जगह कम पड़ेगी इसलिए हम आगे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 सेम लिखेंगे हम, जज़र 4 को अलग कर दो, जज़र 2 को अलग कर दो, ये फिर ज़रब जज़र में 5, यहाँ पर इसकी ज़रब की अलामत लगा दो। अब देखिए क्या कर देंगे, इधर लिख लेते हैं उसको। ये 3 तो सेम लिखेंगे, 3 जज़र में 4, इसका जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 2 आता है, इन्हें 2 लिखेंगे पहले बच्चों। फिर देखिए 2 ज़रब 5, ये दोनों का ज़रब कर दो, जज़र में 2 ज़रब जज़र में 5 बराबर जज़र में कितना आ जाएगा जवाब 10। अब इन दोनों का भी ज़रब कर दो, देखिए 3 ज़रब 2 कितना होता है 6, और ये जज़र में 10। बिल्कुल आसान सा सवाल था। जल्दी से क्या कर दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देख लेते हैं हम चौथा सवाल उसका। देखिए चौथा सवाल उसका कि 5 जज़र में 8 ज़रब 2 जज़र में 8। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़रब करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे बताया वैसे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए 5 जज़र में 8, जज़र में 8 है ना, उसके 2 हिस्से कर दीजिए, 4 ज़रब 2, फिर ज़रब 2 जज़र में 8 के फिर से 2 हिस्से, 4 ज़रब 2। अगर नहीं करते 8 64 भी कर लेते हैं, क्योंकि 64 का जज़रुल मुरब्बा 8 आ जाता है, तो भी चल जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा आपका। तो हमने जिस तरीके से बताया, वरना अचानक आपको तरीका बदली कर देंगे तो आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है। तो देखिए 5, इसको हम अलग करते हैं ना, जज़र में 4, इसको अलग करते हैं ना दोनों को, ज़रब, ये ज़रब जज़र में 2 ज़रब, ये 2 सेम, ये जज़र के बाहर है याद रखना। ये देखो इसको 2 हिस्से कर देंगे तो ज़रब जज़र में 4 ज़रब जज़र में 2। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए इसका जज़रुल मुरब्बा निकाल देते हैं। जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा, जज़र में 4 दिया हुआ है, उसका जज़रुल मुरब्बा कितना आता है देख लीजिएगा। जी देखिए जज़र में कितना दिया हुआ है, जज़र में 4 दिया हुआ है, जज़र में 4 दिया हुआ है, तो जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है वो लिख दीजिए। जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा, जज़र में 4 दिया हुआ है ना, तो उसका जज़रुल मुरब्बा लिखना है, यानी 2 आ जाएगा इसका, ये सेम लिख दीजिए, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए
ज़रब, ये जज़र 2 से हम लिख दीजिए, ज़रब 2 ये लिख दीजिए, जज़र में 4 का 2 लिख दीजिए और ये जज़र 2। देखिए उसी के नीचे बराबर हम लिखते गए हैं। अब हम जगह नहीं हो रही, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दू 40, यहाँ पर लिख देते हैं 40। क्या आया, ये दोनों का ज़रब की है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी हम जज़र के बाहर है सब का ज़रब कर दिए। जज़र में 2 ज़रब, जज़र में 2 बाकी है, 40 ज़रब 2 दूनी 4, जज़र में 4, तो जज़र में 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है 2। इसका जवाब कितना आया, 40 ज़रब 2 कितना आता है 80। तो आप क्या कर दीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। तकसीम कीजिए और मुख्तसर कीजिए, तकसीम कीजिए और मुख्तसर कीजिए। उसमें क्या बता रहा है कि जज़र में 98 तकसीम जज़र में 2 तकसीम करना है। सवाल नंबर 8 देखिए, जज़र में 98 तकसीम जज़र में 2। अगर ये छोटा अदद है तो डायरेक्ट तकसीम हो जाएगी। अगर बड़ा अदद है, जैसे यहाँ पर बड़ा अदद है, तो आपको उसके 2 हिस्से करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जज़र में 98/2, ये दोनों भी जज़र में है ना, या तो अलग अलग लिखकर उसको एक साथ कर दीजिए तो भी चलेगा। तो इसको तकसीम दे दीजिए। तकसीम देने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 चौक 8, एक बाकी रहता है यहाँ पर, फिर 2 9 18 है ना, यानी इसका जवाब जज़र में 49 आ गया। अब जज़र में 49 का जज़रुल मुरब्बा निकालिए 7, यानी 2 मरतबा जैसे हमने 7 ज़रब 7 किए तो जवाब कितना आता है 49। तो यही जज़रुल मुरब्बा हो गया, यानी इसके 2 हिस्से ऐसे कर दीजिए कि उसी अदद से उसको ज़रब कर देना है। तो 49 का जज़रुल मुरब्बा 7, ये तो आपको पता है मुरब्बा निकालना और जज़रुल मुरब्बा निकालना। अब देखिए इधर भी वही कर देना है। जज़र में 125 हम क्या करेंगे, जैसे ऐसे लिखेंगे ना, 125 तकसीम 50, जज़र के अंदर, एक ही जज़र के अंदर लिखेंगे। लेकिन ये जो है ना बड़ा अदद है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, देखिए इसके 2 हिस्से कर देते हैं, 125 के 2 हिस्से। अब 125 के 2 हिस्से कैसे हो जाएंगे, ये इकाई के मकाम पर क्या है 5 है, तो ये 5 से पूरा पूरा तकसीम पजीर है। 5 दूनी 10, 12 में से 10 के 2 रह गए, ये 5 उतार दिए ऊपर से, है ना। फिर क्या है 5 पंजे 25, 25 में से 25 गए 0 होते, यानी कि कितना आएगा, 5 ज़रब 25 करेंगे ना तब ये जवाब 125 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ज़रब 25। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी कर दीजिए आप ऐसे ही। 50 के 2 हिस्से कर दीजिए, 50 के 2 हिस्से 10 ज़रब 5 आता है, 10 पंजे 50 और 25 दूने 50। इसमें से बच्चों कौन सा लेंगे, हम ये लेंगे, क्योंकि इसका जज़रुल मुरब्बा आ जाएगा और तकसीम करने में आसानी हो जाएगी हमको। तो देख लीजिएगा, ये यहाँ पर इसको यूँ बढ़ा दीजिएगा, कितना है ये 25 ज़रब 2, 2 ज़रब 25 लिख दीजिए। अब इसमें क्या तकसीम हो रहा है देख लीजिएगा, 5 ज़रब 25 और 2 ज़रब 25, तो ये देखिए ये 25 कैंसिल हो गया, तो जवाब कितना आ जाएगा, जज़र में 5/2। अब ये तकसीम नहीं हो पाएगा ना, उसको वैसा ही हम छोड़ देते हैं। तो इसका भी आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, अभी अगला सवाल, उसका तीसरा सवाल, 54 जज़र में 54 दिया हुआ है ना, जज़र में 54 तकसीम जज़र में 27। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ऐसा लिख लेते हैं 54 डिवाइडेड बाय 27। आगे जगह है ना, उधर ही लिख लेते हैं हम। देखिए इसका आसान हिस्सा है ना, इसका 27 के 2 हिस्से करेंगे तो 9 या 27, ये तो सबको पता है, बिल्कुल आसान है। अब ऊपर भी 2 9 या 3 में से कोई ना कोई अदद यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। अगर हम 3 से यहाँ पर तकसीम कर लेते हैं तो 3 1 3 और 2 रहते हैं, 3 8 24, यानी शायद 3 से ही हो पाएगा। देख लेते हैं, चलिए 3 ज़रब 54 को तकसीम दे दो, यहीं पर देख लेते हैं, है ना, 54, 3 का 3, 5 में से 3 गए 2, ये 4 उतार दिए हमने, 3 8 24 से नफ़ी करते हैं ना, 0 आ जाएगा, यानी 18 या 54, यहाँ पर कितना आ जाएगा जवाब 18। ये दोनों है ना, इधर लिख देना है आपको, बिल्कुल आसान है। चलिए देख लीजिएगा अभी।
अभी क्या कर लेते हैं, इसमें से जज़र 3 को कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचता है 18/9। इसका भी आप तकसीम देख सकते हैं, कैसे देंगे देखिए, 9 से 9 का 9, 9 दूनी 18, जवाब कितना आ गया आपका जज़र में 2, ये आपका जवाब आ गया है। तो आप क्या कर दीजिएगा, इसका भी है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। फिर हम देख लेते हैं दूसरा सवाल, अगला सवाल। देखिए जज़र में 310 तकसीम जज़र में 5। अब हमने बताए थे कि यहाँ से इसको तकसीम देना है, तो इसको यूँ लिख दीजिए 310/5। ये पूरा जज़र के अंदर है, याद रखना, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, इसको अलग अलग अलबत्ता लिख सकते हैं आप। जज़र में 310/जज़र में 5 फिर एक साथ लिख दीजिए। अब इसको तकसीम करके देख लीजिए, यहाँ पर 310 5 से 31 है ना यहाँ पर, तो 5 6 30, 31, 1 में से सिफर गया 1, 3 में से 3 गया सिफर, ये सिफर उतार दिया ऊपर का, ये 10 आया, तो 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर कितना आया, ये बताया था ना, ये लिखना है आपको, तो यहाँ पर इसके नीचे ही लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास। 310 का कितना आ जाएगा, 5 ज़रब 62, ये लिखेंगे ना 5 ज़रब 62, और ये जज़र में 5, ये थोड़ा नीचे कर दीजिए ऐसा। अब यहाँ से क्या कट हो रहा है, देखिए जज़र में 5 जज़र में 5 कट हो रहा है, तो जज़र में 62 जवाब आ गया। बिल्कुल आसान सवाल था ये, क्या कर दीजिएगा आप लोग है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।